गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। आपके पास फर्स्ट टाइप है बेटा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं बेटा? आपके पास ए सेट हैविंग finite number of elements is called an finite set. फाइनाइट सेट कि आपके पास फाइनाइट सेट क्या है बेटा? ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन फाइनाइट सेट। आपके पास एक सेट है बेटा, अगर आपके पास सेट ने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या किए हैं, कंटेन किए हैं, तो हम कह सकते हैं कैसा सेट आपके पास फाइनाइट सेट है। जैसे हम यहाँ पर सेट ए लेते हैं। ए किसका सेट है बेटा? आपके पास इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से लेस देन इवन नेचुरल नंबर क्या है बेटा? आपके पास 2, 4, 6, 8। ओके, तो यहाँ पर आपके पास सेट ए ने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन किए? यहाँ पर आपके पास सेट ए ने 4 एलिमेंट्स कंटेन किए। अगर आपके पास कोई सेट है और वहां से हम इजिली काउंट करके ये बता सकें कि आपके पास इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट ने कंटेन किए, तो आपके पास वो कैसा सेट होगा बेटा? फाइनाइट सेट होगा। ओके, या फिर हम यहाँ पर डिस्कस करें, जैसे सेट ए है आपके पास। ओके, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए सेट, ऑर्डर ऑफ ए सेट आपके पास ये होता है बेटा, जैसे आपके पास सेट ए है, तो आपके पास सेट ए ने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन किए हैं? 4 एलिमेंट्स। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ ए सेट, सेट ए का ऑर्डर किससे डिनोट करते हैं बेटा? एन ऑफ ए। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ सेट ए, सेट ए का ऑर्डर क्या है आपके पास? 4। ओके, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है बेटा? आपके पास 4 यानी कि इट मींस इसने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन किए हैं? 4। ओके, तो यानी कि इट मींस आपके पास कोई सेट है और वहां से हम काउंट करके इजीली ये बता सकें कि आपके पास सेट ए में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आपके पास सेट ए का ऑर्डर इतना है, तो आपके पास सेट कैसा होगा बेटा? फाइनाइट सेट होगा। और आपके पास ऑर्डर ऑफ ए सेट और कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट किसका आपके पास डिफाइन होता है बेटा? ओनली फाइनाइट सेट का। ओके, अब यहां से हम नेक्स्ट टाइप पे डिस्कस करते हैं। सेकंड जो आपके पास टाइप है वो आपके पास है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स। ओके, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं बेटा? A set is said to be an infinite. A set is said to be an infinite. The number of elements, the number of elements in the set not finite. कि आपके पास एक सेट को हम क्या कहेंगे बेटा? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। कब कहेंगे? आपके पास ए सेट इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट। आपके पास सेट इनफाइनाइट सेट the number of element in the set not finite। कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, the number of element in the set not finite, कि आपके पास सेट ने के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या नहीं है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। तो हम कहेंगे कैसा सेट आपके पास? इनफाइनाइट सेट है। जैसे आपके पास n किसका सेट है बेटा? नेचुरल नंबर का सेट, set of
ऑल नेचुरल नंबर्स, कि आपके पास n किसको डिनोट कर रहा है, कैपिटल N बेटा यहाँ पर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होगा बेटा, आपके पास 1 2 3 डॉट 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 और करली ब्रैकेट से हमने क्लोज किया। ओके, तो आपके पास जो नेचुरल नंबर का सेट है वो कैसा सेट है बेटा, आपके पास इनफाइनाइट सेट है। ओके, यहाँ से हम काउंट करके ये नहीं बता सकते कि आपके पास कितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास। ओके, तो इट मीन्स आपके पास नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, आपके पास होल नंबर का सेट, आपके पास इरेशनल नंबर का सेट, आपके पास रैशनल नंबर का सेट, ये सभी सेट्स किसका एग्जांपल है बेटा, आपके पास इनफाइनाइट सेट के। ओके, तो आपके पास इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट में क्या डिफरेंस है बेटा, फाइनाइट सेट में हम वहां से काउंट करके ही बता सकते हैं कि आपके पास सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, बट इनफाइनाइट सेट में ये पॉसिबल नहीं होता। ओके बेटा, तो आपके पास सेकेंडली आपके पास जो फाइनाइट सेट है उसका हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपके पास ऑर्डर फाइंड आउट होता है, जो कार्डिनल नंबर है वो सिर्फ किसका फाइंड आउट होता है, आपके पास फाइनाइट सेट का। इनफाइनाइट सेट का आप ऑर्डर और कार्डिनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके बेटा, तो आपके पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आपके पास है नल और एम्प्टी और वॉइड सेट्स, कि आपके पास बेटा नल सेट बोले या इसको एम्प्टी सेट बोले या फिर इसको क्या बोले, वॉइड सेट। आपके पास बेटा नल सेट क्या होते हैं, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एंड नल सेट। नल सेट कहें बेटा या एम्प्टी सेट कहें या फिर क्या कहें, वॉइड सेट कहें। तो आपके पास नल सेट क्या होगा बेटा, आपके पास ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट क्या नहीं करता, कंटेन नहीं करता, तो आपके पास कैसा सेट होगा बेटा, नल सेट होगा। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल एक्स, बी बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या हो बेटा, एलिमेंट क्या हो आपका, नेचुरल नंबर हो। एंड आपके पास x जो नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 2 और लेस देन क्या बेटा 3, तो क्या आपके पास सेट बी एनी कोई नेचुरल नंबर को कंटेन करेगा? क्या आपके पास 2 से ग्रेटर और 3 से लेस क्या एनी कोई नेचुरल नंबर है? 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है बेटा? आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इट मीन्स आपके पास सेट जो बी है वो कोई भी एलिमेंट क्या नहीं करेगा, कंटेन नहीं करेगा। और कंटेन नहीं करेगा तो इट मीन्स आपके पास कैसा सेट है बेटा, नल सेट बोले या इसको वॉइड सेट कहें या फिर एम्प्टी सेट। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको? डिनोटेड बाई या तो इसको 5 से लिखेंगे या फिर इसको इस नोटेशन में लिखेंगे। ये आपके पास किसके नोटेशन है बेटा, एम्प्टी सेट की, और ये भी किसकी है बेटा आपके पास, एम्प्टी सेट या फिर इसको क्या कहें, नल सेट की। ओके, तो आपके पास एम्प्टी सेट क्या होगा बेटा, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट में आपके पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होगा बेटा, ए सेट हैविंग वन एलिमेंट
A set having only one element is called an सिंगलटन सेट। ओके, कि आपके पास एक ऐसा सेट बेटा जो आपके पास सिर्फ टू सिर्फ ओनली टू ओनली कितने एलिमेंट्स कंटेन करे, वन एलिमेंट कंटेन करे, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट B be the set of all x such that x belongs to natural number and x जो आपके पास नेचुरल नंबर है बेटा ग्रेटर देन 2 लेस देन क्या है बेटा आपके पास 4। आपके पास 2 से ग्रेटर 4 से लेस नेचुरल नंबर क्या आएगा बेटा 3। तो आपके पास सेट बी ने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन किए, वन एलिमेंट कंटेन किया और वो भी क्या 3। तो इट मींस आपके पास जो सेट बी है वो कैसा सेट है बेटा आपके पास सिंगलटन सेट है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है बेटा सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स क्या है बेटा आपके पास ए सेट having elements as sets is called an set of sets or a family of sets or a class of sets। देखिए बेटा आपके पास सेट ऑफ सेट्स क्या है, ए सेट हैविंग एलिमेंट्स एज सेट्स, कि आपके पास एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स आपके पास इटसेल्फ क्या हो एक सेट, यानी कि आपके पास एक सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी किसकी फॉर्म में आपके पास एक सेट की फॉर्म में हो, तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा आपके पास सेट ऑफ सेट्स कहेंगे, या आपके पास क्या कहेंगे ए फैमिली ऑफ सेट्स कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे ए क्लास ऑफ सेट्स। इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे आपके पास बी एक सेट है, बी सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2। नेक्स्ट आपके पास दिस सेट, नेक्स्ट आपके पास 4 5 6 का सेट। तो आपके पास यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया बेटा जो सेट बी है, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो इटसेल्फ एक सेट के फॉर्म में आए हैं। जैसे आपके पास ये आपके पास एक सेट है जो एलिमेंट्स 1 और 2 को कंटेन कर रहा है, आपके पास ये भी आपके पास एक सेट है बेटा, एक सिंगलटन सेट है। ओके, आपके पास इसने एलिमेंट 3 को कंटेन किया है, ये भी आपके पास एक सेट है जिसने आपके पास 3 एलिमेंट्स को क्या किया है कंटेन किया है। तो बेटा ये जो आपके पास सेट बी है इसको हम क्या कहेंगे बेटा सेट ऑफ सेट्स कहेंगे, या फिर कहेंगे ए फैमिली ऑफ सेट्स कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे बेटा ए क्लास ऑफ सेट्स कहेंगे। ओके, तो बेटा सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया है अभी डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स पे, उस पे हम अगेन एक बार फिर डिस्कस करते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होते हैं बेटा आपके पास ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन फाइनाइट सेट, कि आपके पास एक ऐसा सेट जो आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या करे कंटेन करे, उसको हम क्या कहेंगे फाइनाइट सेट। ओके, आपके पास सेकेंडली क्या है आपके पास ऑर्डर ऑफ ए सेट, जो फाइनाइट सेट्स होते हैं उनका क्या होता है आपके पास ऑर्डर क्या होता है बेटा डिफाइंड होता है। ओके, आपके पास या फिर हम कहें उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है डिफाइन होगा। ओके, जैसे आपके पास फाइनाइट सेट ए है, ए में 2 4 6 है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है 4 है, कार्डिनल नंबर कितना है बेटा 4। तो फाइनाइट सेट्स का आपके पास कार्डिनल नंबर बोले या आपके पास ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या होगा बेटा डिफाइंड होगा, बट एक इनफाइनाइट सेट का आपके पास कार्डिनल नंबर क्या नहीं होगा बेटा डिफाइंड नहीं होगा।
आपके पास इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं बेटा? A set is said to be an infinite set. The number of element in the set not finite. आपके पास एक सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे कब? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट नॉट फाइनाइट, कि सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या नहीं है बेटा? फाइनाइट नहीं है, जिनको हम काउंट करके नहीं बता सकते कि आपके पास सेट ए ने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन किए। जैसे आपके पास नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट आपके पास इनफाइनाइट सेट है, इंटीजर का सेट भी आपके पास इनफाइनाइट सेट है। ये आपके पास इनफाइनाइट सेट के क्या है बेटा? एग्जांपल्स हैं। आपके पास इन सेट्स का आपके पास कार्डिनल नंबर क्या नहीं होता? डिफाइंड नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास है नल सेट कहीं, एम्प्टी सेट कहीं, या फिर बेटा वॉइड सेट। तो आपके पास बेटा नल सेट किसको कहेंगे? ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, वो आपके पास नल सेट होता है। ओके, आपके पास जैसे सेट बी है, सेट बी में सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स वो एक्स आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे बेटा। एक्स सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, फिर वो नेचुरल नंबर 2 से ग्रेटर बट 3 से लेस। अब 2 और 3 के बीच में आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो इट मीन्स आपके पास जो सेट डी है वो कोई भी एलिमेंट क्या नहीं करेगा बेटा? कंटेन नहीं करेगा। ओके, और जो आपके पास एम्प्टी सेट है उसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? फाइव। ये क्या आपके पास फाइव से डिनोट करते हैं या फिर इस नोटेशन से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट में अगर हम यहाँ से डिस्कस करें, जैसे मैंने यहाँ पर रिटर्न किया, क्या ये आपके पास एम्प्टी सेट है? मैंने यहाँ पर इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट सेट ए इक्वल टू दिस। क्या आपके पास सेट ए आपके पास एम्प्टी सेट है? देखिए बेटा, यहाँ पर जो आपके पास सेट ए है वो आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आपके पास जीरो है, जीरो इसका क्या है बेटा? एक एलिमेंट है। क्या है? यहाँ पर एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो यानी कि इट मीन जो सेट ए है उसने कितने एलिमेंट कंटेन कर रखे हैं? 1 एलिमेंट कंटेन किया, और 1 एलिमेंट क्या है इसका? जीरो। तो इट मीन्स ये आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है। ये आपके पास कैसा सेट है बेटा? आपके पास ये आपके पास सिंगलटन सेट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रिटर्न किया, आपके पास बी सेट इक्वल टू, और मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ 5। क्या आपके पास सेट बी आपके पास एम्प्टी सेट है? देखिए बेटा, यहाँ पर जो सेट बी है वो आपके पास 1 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, यानी कि इट मींस ये आपके पास सेट बी का क्या है बेटा? एक एलिमेंट है। ओके, तो इट मींस आपके पास जो सेट बी है वो आपके पास नल सेट नहीं है। और यहाँ पर देखिए 5 लिखा हमने, 5 आपके पास क्या होता है बेटा? एक सेट होता है, सेट की नोटेशन है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 5 किसका काम कर रहा है बेटा? यहाँ पर 5 आपके पास एक एलिमेंट का काम कर रहे हैं। ओके, और आपके पास किसकी फॉर्म में आए? आपके पास एक सेट की फॉर्म में आए। अगर यहाँ पर 5 एक सेट की फॉर्म में है, या फिर मैं ये कहूँ कि एक सेट है बेटा जो क्या कंटेन करता है? जो सेट की फॉर्म में एलिमेंट कंटेन करता है, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ सेट्स। तो इट मींस यहाँ से हम इसको क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ सेट्स का क्या है बेटा? ये एक एग्जांपल है। सेट ऑफ सेट्स का क्या है? एक एग्जांपल है। नेक्स्ट में आपके पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी कि बेटा जो आपके पास कितने एलिमेंट कंटेन करे? ओनली 1 एलिमेंट्स is called singleton set. Set of set is set having elements as sets is called an set of or a family of set or a class of set. इसमें हमने क्या रिटर्न किया बेटा? a set having elements, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं as sets, किसकी फॉर्म में? आपके पास सेट की फॉर्म में है, is called an सेट ऑफ सेट। क्या कहलाएगा? आपके पास सेट ऑफ सेट्स कहलाएगा, या एक फैमिली ऑफ सेट्स कहलाएगा, या आपके पास एक क्लास ऑफ सेट। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, सेट बी है, सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो इटसेल्फ एक सेट की फॉर्म में है। आपके पास ये भी एक सेट है जो 1 और 2 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, बी आपके यहाँ पर 3 है, ये भी आपके पास एक सेट की फॉर्म में है, ये भी एक सेट है जो आपके पास 4, 5 और 6 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। तो ये आपके पास किसका एग्जांपल है बेटा? सेट ऑफ सेट्स का। इससे नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पर रिटर्न किया ए सेट इक्वल, यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं 1, 3,
कोमा 3 कोमा 5 -1 और हमने ब्रैकेट से क्लोज किया। क्या आपके पास सेट ए सेट ऑफ सेट्स है? देखिए सेट ए को सेट ऑफ सेट्स कब कहेंगे? जब आपके पास इसका एवरी एलिमेंट किसके फॉर्म में हो बेटा? सेट की फॉर्म में। देखिए बेटा आपके पास ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक सेट की फॉर्म में, जिसने एलिमेंट कंटेन के 1 और 3। आपके पास लास्ट एलिमेंट है वो भी एक सेट की फॉर्म में है, जिसमें आपके पास एलिमेंट है 5 और -1। बट यहाँ पर जो 3 है वो आपके पास सेट की फॉर्म में नहीं है, और सेट की फॉर्म में है तो नहीं है, तो आपके पास जो सेट ए है उसको हम क्या नहीं कह सकते बेटा? सेट ऑफ सेट्स नहीं कह सकते। ओके बेटा, नेक्स्ट में अब हम डिस्कस करते हैं बेटा इक्वल सेट्स क्या होते हैं। अगर यहां पर हम बात करें बेटा इक्वल सेट की, इक्वल सेट्स, देखिए टू सेट्स को इक्वल सेट कब कहेंगे बेटा? आपके पास सबसे पहले आपके पास सेट ए है, और सेकेंडली आपके पास सेट क्या है बेटा? बी। ओके, सेट ए और सेट बी को इक्वल सेट कब कहेंगे बेटा? जब आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। जब आपके पास सेट ए का एवरी एलिमेंट किसका एलिमेंट हो बेटा? सेट बी का, और आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर आपके पास ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है बेटा, और बी का एवरी एलिमेंट किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है, तो यहां से हम कहेंगे बोथ सेट्स आर इक्वल। अगर आपके पास किस कंडीशन को ये आपके पास फॉलो कर रही है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, और आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हम यहां से इंप्लाइज करेंगे कि आपके पास सेट ए इक्वल टू क्या बेटा? सेट बी। ओके, एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास सेट ए है, सेट ए में आपके पास एलिमेंट है बेटा 1 3 5। ओके, नेक्स्ट में आपके पास सेट बी, सेट बी में आपके पास एलिमेंट है 3 1 5। ओके, देखिए यहां से आपके पास सेट ए का एवरी एलिमेंट किसमें है बेटा? सेट बी में, और सेट बी का एवरी एलिमेंट इज आल्सो इन सेट ए। तो ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में है, और सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए में है, तो यहां से हम कहेंगे बोथ सेट्स आर इक्वल। तो यहां से इंप्लाइज करेगा कि आपके पास सेट ए और सेट बी क्या है बेटा? आपके पास इक्वल सेट है। ओके, एलिमेंट्स का ऑर्डर आपके पास आगे पीछे हो सकता है बेटा। जैसे इसमें मैंने 1 3 5 रिटर्न किया, इसमें पहले 3 रिटर्न किया, उसके बाद 1 और उसके बाद 5। ऑर्डर आपके पास इमेटेरियल होता है सेट के अंदर। अगर आपके पास बोथ सेट के अंदर आपके पास सेम एलिमेंट्स है, क्या है बेटा? सेम एलिमेंट्स है, तो हम कहेंगे आपके पास दोनों सेट क्या है? बोथ सेट्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट में आपके पास आता है बेटा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे बेटा? आपके पास सेट ए है, नेक्स्ट आपके पास सेट बी है, सेट ए और आपके पास क्या है बेटा? सेट बी है। सेट ए में आपके पास एलिमेंट है बेटा 1 3 5, और सेट बी में आपके पास एलिमेंट है ए बी और डी। देखिए आपके पास टू सेट्स हैं बेटा। सेट ए में एलिमेंट है 1 3 5, और सेट बी में आपके पास एलिमेंट है ए बी और डी। टू सेट्स को इक्विवेलेंट सेट कब कहेंगे? अगर आपके पास दोनों सेट्स का ऑर्डर सेम है। आपके पास इफ द ऑर्डर ऑफ द बोथ सेट्स आर इक्वल, या दोनों सेट्स का कार्डिनल नंबर क्या है बेटा? इक्वल, तो हम कहेंगे आपके पास बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। अगर यहां से हम बात करें
सेट ए की। सेट ए का आपके पास कार्डिनल नंबर क्या है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है बेटा आपके पास 3। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें सेट बी के कार्डिनल नंबर की, तो आपके पास कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी वो भी कितना है बेटा आपके पास 3। तो यानी कि इट मींस सेट ए एंड सेट बी दोनों का आपके पास कार्डिनल नंबर क्या है बेटा आपके पास इक्वल। अगर कार्डिनल नंबर इक्वल है तो सेट कैसे हैं बेटा आपके पास इक्विवेलेंट सेट। एलिमेंट्स आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं बट आपके पास इक्विवेलेंट में जो मेन है वो क्या है बेटा कि आपके पास कार्डिनल नंबर या फिर हम कहें ऑर्डर ऑफ द सेट, दोनों सेट्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा इक्वल। अगर ऑर्डर इक्वल है तो हम कहेंगे कैसे हैं इक्विवेलेंट सेट। ओके, अब देखिए जो आपके पास इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल सेट। जो इक्विवेलेंट सेट है वो आपके पास इक्वल सेट हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट आपके पास इक्वल सेट्स जो आपके पास क्या है बेटा इक्वल सेट, इक्वल सेट आपके पास 100% क्या होते हैं बेटा इक्विवेलेंट। यानी कि इक्वल सेट्स को हम क्या कह सकते हैं इक्विवेलेंट कह सकते हैं, बट आपके पास एवरी इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल सेट। तो आज हमने डिस्कस किया बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अदर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।